आज का ब्लॉग बहुत ही शानदार होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझोगे भी और उन्हें अपने जीवन में उतारने की कोशिश भी करोगे। जितनी मुझ में समझ है मैं उस तरीके से आपके साथ अपनी बातें शेयर करती हूँ। मेरा घर में ही पार्लर है और 400 से 500 लेडीज मेरे संपर्क में होती हैं हमेशा। तो मैं बहुत सी औरतों की बातें सुनती हूँ और जो बात मुझे कोई सही लगती है उसको समझती हूँ और जो गलत लगती है उस पे अपना विचार आप सभी के सामने शेयर करती हूँ। तो पहले तो मैं उन बहनों के लिए कहना चाहूँगी जो ये सोचती हैं कि हमारे बच्चे की शादी हो गई है और हमारा लड़का जो बहू के कहने में चलता है उसी का कहना मानता है और वो तो जैसा वो कहती है ऐसा ही करता है। तो इन सब बातों को सुन के मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में मैं अपने विचार बहुत अच्छे रखती हूँ। आप भी अपने विचार अच्छे रखें। अगर आपका बेटा आपकी बहू की बातें मानता है, उसके कहने पर चलता है, तो आप इस चीज़ से जलो मत, इस चीज़ से खुश हो। भगवान का शुक्रिया अदा करो कि कम से कम कोई तो है जो आपके बच्चे को इस तरीके से रख सकता है कि आपका बच्चा उसकी बातें माने और समझे और उसको प्यार करे। इसमें आपको क्या हानि है? आप बताओ, आपकी तो एक जिम्मेदारी खत्म हुई ना। जो जिम्मेदारी आप निभा रहे थे, अब उस जिम्मेदारी को दूसरा कोई निभा रहा है। तो आपको तो खुश होना चाहिए और मस्त हो जाना चाहिए अपने भजन में, अपने भगवान के नाम में। आप लोग पता नहीं ऐसी सोच क्यों रखते हो कि बहू ऐसी, सास ऐसी। इन सब चीज़ों से बाहर निकलिए और जिन जिन के बच्चों की शादी हो चुकी है, वो ये फालतू की सरदर्दी छोड़ के और बहू का शुक्रिया अदा करो कि वो आपके बच्चे का ख्याल रख रही है या उसको अपने कहने पर चला रही है। ऐसा कोई पागल नहीं है जो किसी को गलत राय देगा, खासकर पति पत्नी। बस आप अपनी सोच बदलिए। और दूसरी बात ये कि जब आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो ही चुके हो तो अपने ध्यान को कहीं और लगाने की बजाय आप भगवान में लगाइए, क्योंकि भगवान में आप अपना ध्यान लगाओगे तो वो आप पर कृपा करेंगे, आपके घर परिवार को खुशहाल रखेंगे। क्योंकि भगवान जिसका हाथ पकड़ लेते हैं उसको कभी नहीं छोड़ते और भगवान से लगाई हुई उम्मीद कभी कमज़ोर नहीं पड़ती। वो विश्वास की डोर को कभी टूटने नहीं देते। बस ये है कि आप भगवान के ऊपर उतना विश्वास रखें जितना अपने आप के ऊपर रखते हैं। देखो, भरोसे से ही हर चीज़ चलती है। अगर आप अच्छे विचार रखोगे, अच्छी सोच रखोगे, तो आपके घर में, आपके परिवार में वैसा ही माहौल रहेगा। और अगर आप उल्टी-सीधी सोच रखोगे, तो फिर आपके घर में लड़ाई कलेश होंगे। अरे भगवान से ध्यान लगाइए, इन चीज़ों में क्या रखा है। मैं तो अपनी कहती हूँ कि मेरे बच्चे की शादी अभी हुई नहीं है, लेकिन मैं तो चाहती हूँ कि मेरा बच्चा अपनी बहू से बहुत प्यार करे और उसका कहना भी माने, क्योंकि वो उसकी जीवन साथी है। माँ-बाप को भले ही एक घड़ी ऐसा लगता है कि भई हमारा बच्चा ऐसे कर रहा है, लेकिन ये दुखी होने वाली बात नहीं है, ये बहुत खुशी होने वाली बात है। क्योंकि जो लड़की आपके घर में आई है वो अपना सब कुछ छोड़ के आपके घर में आई है और आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि उसको हर प्रकार से खुश रखें। अगर आप खुश रखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी लड़की ऐसी होगी जो बेवजह कलेशबाजी करेगी या बेवजह आपको परेशान करेगी। तो दूसरे की बेटी को अपनी बेटी बना कर रखिए और भगवान का नाम लीजिए। और मैं तो ये कहती हूँ कि जब भगवान के सहारे आप अपनी गृहस्थी की, आप अपने परिवार की नाव चलाओगे तो वो कभी नहीं डूबेगी, वो हमेशा पार ही लगेगी, क्योंकि उसके खेवैया भगवान बन जाएंगे। इसलिए आप अपने परिवार को ऐसे माहौल में ढालिए, अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को ऐसे माहौल में ढालिए ताकि वो आप सबसे बहुत प्यार करें। और आप ऐसा काम करके जाइए कि आपके जाने के बाद आपकी बहू हो या आपका बेटा हो, वो किसी मजबूरी से ना रोएं आपके लिए। उनकी आँखों में आपके लिए इज़्ज़त के, सम्मान के और बहुत प्यार के आँसू हों, ताकि वो आपके सम्मान के लिए आपको याद करें, ना कि इस वजह से कि वो तो ऐसी थी, ऐसी थी। इसलिए आप अपने फ़र्ज़ों से जब निवृत्त हो चुके हो, तो आप अपने भगवान से ध्यान लगाएँ, उनका भजन करें और अपने जीवन की डोर भगवान के हाथ में सौंप दें। मेरा मानना ये है।
और पता नहीं, शायद मुझे बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत ऐसे विचार रखती है और ज़्यादा वो करती है, लेकिन मुझे ये लगता है कि जो जीवन मैं अब जी रही हूँ ना, मुझे ऐसे लगता है कि इस जीवन के बराबर आनंद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी नहीं लिया। जब से मैं भगवान की शरण में आई हूँ, मुझे ऐसे लगता है कि जीवन मेरा अभी शुरू हुआ है। इससे पहले तो मैं अंधकार में चल रही थी। तो इसलिए आप सब भी भगवान से ही प्यार करते रहें और अपने परिवार से भी प्यार करते रहें। खासकर उन बेटियों से प्यार करते रहें जो आपके घर में आई हैं, आपके विश्वास के, आपके प्यार के भरोसे। आप उनको ऐसे दुख तकलीफ ना दें। बहुत सी सासें बहुओं को ऐसे रखती हैं जैसे कोई जेल में रखते हैं। ऐसे कैसे बच्चा आपके घर में रहेगा सुख शांति से? आप उनको डिप्रेशन में डाल देते हैं। इतना परेशान कर कर के, छोटी सी कोई गलती बहुओं से हो जाती है तो उनको इस तरीके से परेशान करते हैं। ऐसा मत करो, क्योंकि जो आप सब ने सहा है, आप कोशिश करो कि आपके बच्चों को, आपकी बहुओं को वो सब ना सहना पड़े। आप उससे बेहतर बनने की कोशिश कीजिए ताकि आपकी बहू भी आपसे बहुत प्यार करे। और मैं तो ये मानती हूँ कि पता नहीं मेरा जीवन तब तक रहेगा कि नहीं रहेगा, लेकिन अगर मेरा रहा जीवन तो मैं अपनी बहू को इतना प्यार करूँगी, इतना प्यार करूँगी कि वो शायद मुझे कभी भुला ना पाए। और जैसे विचार रखते हैं, जैसी सोच रखते हैं, भगवान उसी तरीके से जीवन को चलाते हैं। इसलिए अच्छी सोच रखो, अच्छे विचार रखो और अपने जीवन में भगवान के भजन के सहारे आगे बढ़ते रहो। अगर मेरी कोई बात आपको गलत लगी हो तो उसके लिए सॉरी, और अगर कोई बात अच्छी लगी हो तो उस पर विचार करके आप अपने परिवार का साथ दें, अपने बच्चे और बहू का साथ दें। जय श्री राधे।